welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा के चैप्टर 6 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ मोड, और उसके साथ ही हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं. उससे पहले मोड होता क्या है. मोड एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार डाटा में रिपीट हुआ है. जैसे आपको नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 4 ये हो जाएगा मोड. तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड नंबर इज मोड. मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार डाटा में आया है. ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? मोड. अब यहाँ पर हमें दूसरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये तो अनग्रुप डाटा थी, लेकिन अगर डाटा ग्रुप डाटा हो तब हम कैसे करेंगे. तो तब जो है फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. तो ये सब क्या है ये हम समझते हैं. सबसे पहले तो आप लिख लो हेयर L का मतलब क्या होता है. L मीन्स लोअर बाउंड्री मॉडल क्लास. L मीन्स लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास. F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास. और H का मतलब होता है विड्थ ऑफ मॉडल क्लास या विड्थ ऑफ क्लास. फिर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ. जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. ये हमारे पास क्लास दी हुई है और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 4, 8, 2. तो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ये 8 सबसे बड़ी है. तो मॉडल क्लास हो जाएगी 10, 15. तो इस तरीके से हमें पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. तो पहली स्टेप कभी भी मोड का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या होती है, आइडेंटिफाई मॉडल क्लास, और उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला. ठीक है. मीडियन में भी ऐसा ही होता है, पहले हमें मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और फिर फॉर्मूला. तो मीडियन क्लास अगर 10 to 15 है तो ये सब में हमें क्या फिल करना पड़ेगा. तो L यानी लोअर लिमिट. तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 10, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, या लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री. उसके बाद F1, F0 और F2 क्या होगा. F1 यानी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. F0 0 1 के पहले आता है. ये अगर F1 है तो इसके पहले क्या आ रहा है, ये, तो ये F0 हो जाएगा. F2 2 1 के बाद आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ F2 आएगा और ये क्या हो जाएगा फिर F2. तो F1, F0, F2 ऐसे कैलकुलेट करते हैं. और H तो आपको पता है, आप मीडियन में भी सीख चुके हो. H क्या होता है, विड्थ ऑफ क्लास. 5 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 5. तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमें मिल जाती हैं. फिर फॉर्मूला में पुट करके हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत ही ईजी है. अब हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करें. तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं.
क्या दिया हुआ है इसमें? द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन मिल्क कलेक्शन सेंटर। एक मिल्क कलेक्शन सेंटर पे सारे फार्मर्स यानी किसान दूध जमा करने आते हैं, फिर वहाँ से दूध पूरे शहर में बांटा जाता है। तो हमें बताना है कि फार्मर्स जो हैं वो कितना लीटर दूध लेके आते थे और उस दूध में कितना फैट होता था, फैट का परसेंटेज कितना होता था। तो 30 लीटर दूध में 2 से 3% फैट होता था, 70 लीटर दूध में 3 से 4% फैट होता था, इस तरीके से। तो अब एक बात आपके लिए अच्छी भी है और आपको ध्यान में भी रखनी है, मोड में जनरली हमें कॉलम्स नहीं बनाने पड़ते हैं। मोड में कॉलम बनाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब क्लास कंटिन्यूअस ना हो। क्लास कंटिन्यूअस कब नहीं होती है, उसे कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने आपको मीडियन के एक क्वेश्चन में समझाया था। यहाँ पर हमारी क्लास कंटिन्यूअस है। देखो, फर्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री इक्वल है सेकंड क्लास की लोअर बाउंड्री से, है ना। उसी तरीके से ये 4 इससे इक्वल है 5, 5, 6, 6। तो इसका मतलब ये क्लास जो है ये कंटिन्यूअस है, ओके। और अगर ये कंटिन्यूअस क्लास है तो यहाँ पे हमें मोड में कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन में हम 4 कॉलम बनाते थे, कंटिन्यूअस नहीं है तो 5 बनेंगे। मीडियन में हम 3 कॉलम बनाते थे, कंटिन्यूअस नहीं है तो हम 4 कॉलम बनाते थे। मोड में हम कॉलम नहीं बनाएंगे, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर हम 3 कॉलम वहाँ बना सकते हैं, ओके। तो उसका क्वेश्चन भी हम करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है मॉडल क्लास। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी क्लास की है? ये, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 8, और 80 के करस्पॉन्डेंस में क्लास कौन सी है 4 to 5। तो यहाँ हम लिखेंगे मॉडल क्लासेस 4 to 5 बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी is highest, that is 80. Mode is equal to L plus in bracket f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 multiply h। तो यहाँ पे L क्या है? L है हमारे पास 4, ओके, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद हमें चाहिए f1, f0, f2। f1 यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 80, f0 1 से 0 छोटा होता है तो उससे पहले आने वाला यानी 70, और f2 यानी उसके बाद वाला यानी 60, और h यानी इन दोनों का डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस है 1। तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, L की जगह पुट करना है 4 प्लस f1 कितना है माइनस f0 है 70 अपॉन 2 मल्टीप्लाई f1 है 80 माइनस f0 है 70 माइनस f2 है 60 और h है हमारे पास 1। तो मल्टीप्लाई 1 तो कोई मैटर नहीं करता है, वही आएगा। अब इसको बस हमें कैलकुलेट करना है। 4 प्लस 80 में से 70 माइनस करेंगे बचेगा 10, 2 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160, और माइनस माइनस प्लस 70 प्लस 60 होता है 130, और यहाँ बड़े नंबर का साइन माइनस। 4 प्लस 10 अपॉन 160 माइनस 130 करने से मिलता है 30। अब यहाँ पर हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। 4 प्लस 10 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 3। अगर हम 1 अपॉन 3 को डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.33 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 4.33।
फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट, और फैट कंटेंट परसेंटेज में है तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में रहेगा। देयरफॉर मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।